So, Bismillahirrahmanirrahim. Once again, I am starting my today's lecture. This is your partnership admission, chapter 5 of your accounting book, second year intermediate. Sorry for the interruption. Yes, I am proceeding towards your theoretical part of this chapter. First of all, if you remember that we have done the partnership. So in partnership, first of all, this chapter we have done the formation, then distribution, profit and loss. Now we are here on the admission, देन रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, विड्रॉवल ऑफ फंड्स. अगर आप लोग को याद हो बेटे, तो जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्मेशन, उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के कुछ स्टेप्स बताए थे. 7 स्टेप्स थे हमारे पास. उन स्टेप में से एक स्टेप हमारे पास पार्टनरशिप एडमिशन भी है, जिसमें हम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स को अपनी फर्म में एडमिट करते हैं. अब वो जो पार्टनर्स मेरी फर्म में एडमिट हो रहे हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते हैं और कोई न्यू पार्टनर भी आ रहा है. एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी 2 पार्टनर मौजूद हैं, एक न्यू पार्टनर फर्म में ऐड हो रहा है, ठीक है, और एक पूरी पार्टनरशिप दोबारा से भी बन सकती है. दोनों पार्टनरशिप एडमिशन का ही कंटेंट है. मेरी फर्म में किसी को भी अगर मेरा पार्टनर बनना है तो मेरा जो कैपिटल है उसका वो कुछ इंटरेस्ट परचेज भी कर सकता है, ठीक है. और इसके अलावा हमें पार्टनरशिप एडमिशन में 2 कॉन्सेप्ट और नज़र आएंगे, वो होगा बोनस और गुडविल का. मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगी कि परचेज ऑफ इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है. इन अ सिंपल वे जो मेरे पास परचेज ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या होगा बेटे, अभी आप लोग स्लाइड्स को ना देखें. परचेज ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा जो कैपिटल है वो 1 लाख है, ठीक है. मेरी एक फ्रेंड आती है जैनब और मुझे कहती है अपने 1 लाख का जो कैपिटल है उसमें से हाफ जो कैपिटल है वो तो मुझे सोल्ड आउट कर दो, ठीक है. जब तुम मुझे सोल्ड आउट कर दोगी इसका मतलब उसने मेरा कैपिटल का हाफ इंटरेस्ट उसने ले लिया. अब मैं उसको कैपिटल का हाफ अपने 50,000 क्यों दूंगी, क्योंकि मुझे वो उस 50,000 के 80,000 पे करेगी. अब कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक तो उसको अपना कैपिटल शेयर कर रहे हैं, वो हमारा इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ले रही है. उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारा कंपनी नेम और हमारी कंपनी का ट्रेडमार्क बहुत अच्छा होगा, तो वो किसी न्यू कंपनी का पार्टनर बनने के अलावा वो हमारी ही कंपनी को ज्वाइन करना चाहती है, ठीक है. सो काइंडली इस तरह के कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा. पार्टनरशिप एडमिशन के हमारे पास सॉल्व करने के 7 to 8 वेज हैं, जिसमें से 3 मेन मेथड्स हैं, जिसमें हम परचेज ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बोनस एंड गुडविल को गो थ्रू करेंगे, ठीक है. हमारे पास एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो आपको रिक्वायर्ड इन द बोर्ड एग्जाम होता है, व्हाट द एग्जामिनर विल यूजुअली आस्क यू, ये मेन कंटेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंप्यूटेशन ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अगर हमारी फर्म ने कोई न्यू पार्टनर इस वक्त एडमिट हो रहा है तो उसके कौन कौन से वेज हैं. नंबर 1 परचेज मेथड, जैसे अभी मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया कि वो हमारे साथ कोई भी कैपिटल हमारा परचेज कर सकता है, हमारे साथ शेयर करेगा हमारा इंटरेस्ट, और उसके रिटर्न में हमें एक्सेसिव अमाउंट यूजली वो देते हैं ताकि हम उसको अपना कैपिटल शेयर करें. देन सेकंड मेथड है बेटे बोनस मेथड, एंड देन थर्ड है गुडविल मेथड. बोनस और गुडविल के अपने कुछ केसेस होते हैं. यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 केसेस डिफाइन किए हुए हैं, एक थर्ड केस भी होता है. सॉरी, हमारे पास बोनस टू ओल्ड, बोनस टू न्यू. बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि बोनस मेथड हमारे पास 3 वेज से सॉल्व होता है. नंबर 1 होता है इक्वल टू, नंबर 2 होता है लेस देन, एंड देन होता है ग्रेटर देन, ठीक है. फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे कि ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर क्या होता है. देन आपके पास गुडविल मेथड है. गुडविल मेथड को भी अपने जहन में ऐसे ही याद रखिएगा कि पहला जो उसका वे ऑफ सॉल्विंग है वो है इक्वल टू, देन है लेस देन, एंड देन ग्रेटर देन. आई रिपीट, हमारे पास बोनस और गुडविल 3 वेज से सॉल्व होते हैं. बोनस भी 3 वेज से सॉल्व होता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड देन लेस देन, और गुडविल भी इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन. हमारे पास दोनों 3 वेज से सॉल्व होते हैं. देन अनदर वे है सफिशिएंट कैश मेथड. जब भी कोई पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो वो सफिशिएंट कैश लेके आएगा, मतलब वो कुछ कैश लेके आएगा. अब यहाँ पे आपको वो जो कुछ कैश है ना, जो सफिशिएंट कैश है, उस कुछ कैश की अमाउंट नहीं बताई होगी, वो आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे.
एंड इसके बाद जो आपके पास वे बताया हुआ है वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन होगा। सबसे आसान मेथड यही होता है इसको सॉल्व करने का कि व्हेनेवर आपके पास टोटल कैपिटल गिवन होता है आप उसको फॉरन 2 3 लाइंस में सॉल्व कर देते हैं अब बस का फ्रैक्शन लगा के। देन द लास्ट वन है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन की टर्म का मतलब बताती हूँ। वैल्यू करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की कीमत लगाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस वक्त ये बुक मौजूद है, मैं कह रही हूँ कि लाइक माई बुक इट्स मे बी ऑफ कॉस्ट 300। अब जब मैंने इसको मे बी अभी परचेज करी है तो मैं इसको 300 कह रही हूँ, बट मे बी आफ्टर अ मंथ आई विल डिसाइडेड कि अब ये 300 की नहीं है, इसकी कॉस्ट होगी 270 और 280 समथिंग। तो ये जो एसेट को रीवैल्यूड कर रहे हैं, इट मीन्स रीवैल्यूएशन, पहले से कोई चीज वैल्यूड होगी तो उसको हम रीवैल्यूड करेंगे। ठीक है, ये आपके पास वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू एग्जाम में आप एडमिशन सॉल्व करेंगे। आपको बेटा उनमें से ये बताएंगे कि आपको परचेज मेथड करना है, बोनस करना है, गुडविल करना है, मेथड्स के नेम मेंशन होंगे और बहुत इजी वे है इसके, सिर्फ 5 स्टेप्स हैं सोल्यूशन के। ठीक है, अभी आप लोग माशाल्लाह डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हैं जो कि काफ़ी लेंदी चैप्टर था। एडमिशन लेंदी नहीं है बट लिटिल बिट यू कैन से आपको उसकी टिक्स एंड टेक्निक्स को याद रखना होगा। ठीक है, देन वेरी रिपीटेड वे आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। बैलेंस शीट सेम वैसी बनेगी जैसे आप पार्टनरशिप फॉर्मेशन में बनाते हैं। जनरल जर्नल भी फर्स्ट ईयर वाले ही हैं कि अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, आगे प्रोसीड करती हूँ कि हमारे पास और क्या चीज़ है। शो कंप्यूटेशन ऑफ बोनस एंड गुडविल। कंप्यूटेशन का मतलब बार बार आप लोग को बोलती हूँ हमने वर्किंग शो करनी है। एग्जाम में जिसके मार्क्स मिलेंगे वो बेसिकली आपकी वर्किंग का पार्ट होगा। हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटेशन शो करते हैं यानी वर्किंग शो करते हैं, फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है बोनस और गुडविल की, देन जर्नल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये आपके पास 4 वेज हैं जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जब आप लोग को कोई भी मैं क्वेश्चन दूंगी तो आपने ये 4 स्टेप्स अपने माइंड में रखने होंगे बेटे कि पहले मैंने इसको वर्किंग शो करके दिखानी है। देन वर्किंग का मतलब आपकी कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। अच्छा, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक तो आपका कैपिटल फर्म में है 1 लाख रुपए, उसकी बुक वैल्यू में भी, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो करंट लोगों ने मतलब करंट पार्टनर्स उसको एग्री करें कि हाँ ये जो 1 लाख है ये वाकई 1 लाख है। अब उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने साथ 50,000 रुपीज और एक फर्नीचर लेके आई और मैंने कहा नाउ मेरा कैपिटल 1 लाख है। आप सबको भी एग्री होना पड़ेगा कि यस मिस का जो कैपिटल है वो 1 लाख है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे फर्नीचर की जो कैश है कैश की वर्थ तो 50 होगी, लेकिन फर्नीचर जो मैं कह रही हूँ कि मैं वो भी 50 का लाई हूँ और आपको लग रहा है कि उसकी वर्थ जो है वो 20,000 जितनी है, तो आपको उसकी बुक वैल्यू निकालनी है जो करंट मार्केट वैल्यू है। याद है बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज योर बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आपको उस कैपिटल की वर्थ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो बुक वैल्यू का वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है कैलकुलेट द वर्थ ऑफ द कैपिटल। ठीक है, मैं आपको थ्योरी सारी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि थ्योरी अगर आपको समझ में आएगी, थ्योरी के थ्रू ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिवाइड करना होगा उस बोनस या गुडविल को जनरल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स अ न्यू पार्टनर वांट्स टू ज्वाइन द पार्टनरशिप। डेफिनेटली जब वो कोई पार्टनर हमारे पास एडमिशन ले रहा है इट मीन्स दैट पर्सन इज अ न्यू और उसको पार्टनरशिप को ज्वाइन करना है। अ न्यू पार्टनर कैन एडमिन द पार्टनरशिप बाय फॉलोइंग वेज। कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में आ सकता है, उसके 2 वेज हैं। या तो वो हमारा कुछ ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट परचेज कर ले, जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास 1 लाख थे, मेरी फ्रेंड जैनब ने कहा कि हाफ तो मुझे दे दो। अब वो जो मुझसे मेरी 50,000 ले रही है तो उसके थ्रू अगेंस्ट में वो मुझे 80,000 पे कर रही है, ज्यादा पे करेगी तो मैं उसको जल्दी जल्दी से दे दूंगी ना कि हाँ भाई तुम ले लो। ठीक है, परचेज ऑफ इंटरेस्ट का केस कहते हैं इसको कि न्यू पार्टनर ने फर्म में एडमिशन होने के लिए ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट परचेज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा क्या है, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट। ये तो कॉमन वे है। ठीक है, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट यूजली हम अपने फर्स्ट ईयर से यही एंट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे ही कोई पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसको तो हम पार्टनरशिप में एडमिशन दे ही देते हैं।
बट हाउ वी हैव टू सॉल्व बाय परचेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर, हम इस क्वेश्चन को फोकस में करेंगे। ठीक है, नाउ यू पीपल हैव टू ओपन योर बुक और हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं कि न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होना चाह रहा है और उसको इंटरेस्ट परचेज करना है ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, इस फॉर्मेट को फॉलो करने से पहले हमें क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ। काइंडली ओपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दिस इज योर पार्टनरशिप एडमिशन। ठीक है, मैं उसकी तरफ फोकस कर रही हूँ। ठीक है, we have few again, okay, I repeat once again, no worries. We have problem number 1 in which we have partners A and B are the partners in a partnership firm having capitals 240 and 180. हमारे पास इस वक्त करंट मौजूद एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जिनके कैपिटल्स बेटे दिए हुए 240 एंड 180, उनके रेशियोज दिए हुए हैं 60% एंड 40%। यहाँ ये रेशो आपको 2:1 3:1 रेशो के फॉर्मेट में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल्स को आपने फोकस करना है। 240 एंड 180 को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी कहते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। मैं बेसिकली आपके साथ वर्ड यूज करूंगी ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, they decided to admit C as a new partner. A और B ने सोचा कि हम C को अपना न्यू पार्टनर बना लेते हैं। C purchased in 30% इंटरेस्ट फ्रॉम A. C ने A से कितना इंटरेस्ट लिया है 30%। अब A के पैसे हैं 240, इसका आप 30% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। काइंडली इसकी वर्किंग शो कीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास वर्किंग नंबर 1 होगी जिसमें आप 30% अप्लाई कीजिएगा। पहले अमाउंट आएगी, याद रखिएगा आप लोग गलती करते हैं, आप लोग लिखते हैं 30% यानी 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 240, ये गलत होगा। पहले अमाउंट लिखा करें, 240,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास आएगा सी परचेज 30% इंटरेस्ट फ्रॉम ए। सी ने ए से 30% इंटरेस्ट लिया। अच्छा बेटे, यहाँ आगे लिखा हुआ है बाय पेइंग कैश। यहाँ जो ये बाय पेइंग कैश है इसको काइंडली पेंसिल से आप लोग कट डाउन कर दें। मैं इसको कट डाउन कैसे करूंगी मैं जनाब, मेरे पास कट डाउन वाला टूल है, मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर, आप लोग इसको प्लीज पेंसिल से कट डाउन कर दें क्योंकि हम 135,000 वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जो सी ने पे किया है 135 ए को वो अमाउंट पर्सनली पेड होती है। बेसिकली आपको सिर्फ ये देखना है कि सी ने ए का 30% परचेज किया है तो सी के पास कितने पैसे आ गए और ए के पास से वही 30% के जो अमाउंट होगी वो ए के पास से हम माइनस कर देंगे क्योंकि उसने वो सी को दे दिया होगा ना। ठीक है, तो ए का कैपिटल उस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सी न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है। आपने वर्किंग की हेडिंग डालनी है, 240,000 का 30% अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको लिख के दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास 240,000 मल्टीप्लाई बाय अच्छा नीचे वो उधर जा नहीं रहा है शायद, 30 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे लिखिएगा। आई डोंट नो, इट्स नॉट राइटिंग ओवर हियर। अच्छा खैर है, चलें जनाब इधर लिख के देख लेती हूँ। यस, आपने पहले अमाउंट लिखना है और फिर परसेंटेज लिखनी है। क्लियर है, बहुत हद तक मैंने इसको अनटाइडी कर दिया। देन आप देखिएगा, आपने 30% की अमाउंट निकाली है वो 72,000 है। आपके ए के कैपिटल में से 72,000 माइनस हुए हैं क्योंकि उसने वो सी को दे दिए, तो ए विल बी डेबिटेड, जो ओल्ड पार्टनर है वो डेबिट हो गया एंड द करंट पार्टनर हु इज एंटरिंग इनटू द फर्म उसका कैपिटल आपके पास क्रेडिटेड हो गया। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि आपके पास पार्टनरशिप एडमिशन में जो मेन कंटेंट होगा वो क्या होगा बेटे, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप लोगों ने बार बार जर्नल एंट्रीज बनानी है और उसकी वर्किंग करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्किंग करी, सबसे पहले वर्किंग की हेडिंग आएगी, वर्किंग शो कीजिएगा, ये मेरी वर्किंग है। ठीक है, एंड देन मैंने उसकी जर्नल एंट्री बनाई है। जर्नल एंट्री के नीचे यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मैं लिखी हूँ टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ इंटरेस्ट बाय सी फ्रॉम ए, आगे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देन नरेशन लिखने के बाद आपने उसको ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे नरेशन लाइन लिखनी है, दिस इज योर स्मॉल जर्नल एंट्री, बस एक ही जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, अगर उसने बी से भी कुछ परचेज किया होता, सपोज 20% फ्रॉम बी परचेज किया होता, सपोज कह रही हूँ, तो हमारे पास ए और बी दोनों डेबिट हो जाते और उनकी जो अमाउंट होती, जो भी उसने बी से ली होती, वो भी क्रेडिट हो जाती। ठीक है,
ओके, आई प्रोसीड। ये बात याद रखिएगा, जो बाय पेइंग कैश रुपीज आएगा वो वाला वर्ड आप हमेशा पेंसिल से कट कर देंगे, ठीक है। सी ए का जितने पैसे ले रहा है आपने सिर्फ उसकी जनरल एंट्री बनानी है। बाय पेइंग हिम की जो अमाउंट होगी आपको उसको पेंसिल से कट करना है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको फोकस नहीं करते। नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसकी बहुत आसान है, ऑलरेडी आपके पास एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट मौजूद होती है। सिर्फ हमारे पास बैलेंस शीट में जो चेंजिंग आएगी ना बेटे, वो एक तो ए के कैपिटल में चेंजिंग आएगी और एक हमारे पास न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होगा। सी कितने कैश लेके आया फर्म में, 72,000 सी की फर्म में इन्वेस्टमेंट हो गई है। और ए का कैपिटल जो कि पहले 240 था उसमें से हमने 70,000 माइनस करें, क्योंकि ए का कैपिटल यहाँ पे डेबिट हुआ है ना, यहाँ पे कैपिटल क्या है, क्रेडिट है। 240 का कैपिटल डेबिट है और 72 ए का कैपिटल 240 यहाँ पे क्रेडिटेड है और 72,000 यहाँ पे डेबिटेड है। क्रेडिट एंड डेबिट माइनस होंगे, हमारे पास आंसर आएगा क्रेडिटेड का 168,000, ठीक है। होप सो यू पीपल अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ इन द एंड आई विल डूइंग द टोटलिंग, ठीक है। 60 + 400 460, देन 40 168 180 एंड 72 460। क्लियर। आपके पास जो पूरी कैलकुलेशंस आएंगी वो एज इट इज आपके पास मेंशन है। ये आपके पास जो इसमें हम फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके पास बेटा कौन सा है, हमने पहला स्टेप पढ़ा है परचेज मेथड, ठीक है। ये जो परचेज मेथड इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मेथड भी आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप परचेज मेथड मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ईजी है। परचेज मेथड में हमारे पास ये ईजीएस्ट फॉर्म है। आप इसके पास यहाँ पे ए और बी मैंने आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट करके भी समझा दिया है कि जो करंट आपके पास पार्टनर है फॉर्म में, न्यू पार्टनर जो आ रहा है सी, वो 2 लोगों से भी परचेज ऑफ इंटरेस्ट कर सकता है, ठीक है। देन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर we have partnership admission, then we have 3 main content: purchase method, bonus method and goodwill method, ठीक है। हमने बोनस मेथड को यूज करना है, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। बोनस मेथड में जब आप लोग उसको 2 वेज से सॉल्व करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, जिसको इन्होंने यहाँ मोर देन बताया हुआ है। बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, मोर देन टू कैपिटल। बोनस टू न्यू पार्टनर, लेस देन कैपिटल। अभी आपको ये इतना प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा, जैसे हम इसकी वर्क परफॉर्मेंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। देन वी हैव गुडविल मेथड। गुडविल में भी हम यही होगा हमारे पास कि जब भी मोर देन लिखा होगा, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, मोर देन कैपिटल। दोनों में मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, जब भी आपका मोर देन का केस होगा, यहाँ पे दोनों मोर देन है, ठीक है, तो आपके पास ओल्ड पार्टनर्स को जाता है, और जब हमारे पास लेस देन का केस होता है तो न्यू पार्टनर आता है, ठीक है। ये आपका न्यू पार्टनर है और ये आपका लेस देन का केस है। दिस इज अ वेरी यू कैन से इजीएस्ट थिंग, लेकिन अभी क्योंकि आपने इसकी वर्क परफॉर्मेंस नहीं करी होती है तो आपको ये इतना डीपली समझ में नहीं आता। फॉर द करंट क्लास इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन। आप लोग अभी सिर्फ क्या करें मेरा बेटा, आप लोग इनके ये 3 वेज याद कर लें कि परचेज मेथड, बोनस एंड गुडविल, और अपने माइंड में मेरे वर्ड्स को फिक्स कर लीजिए कि बोनस मेथड जो है वो हमने 3 वेज से, बोनस को 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। देन गुडविल को भी आप 3 वेज से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू, लेस देन एंड देन ग्रेटर देन। क्लियर? ओके। Yes, then we have, okay, then wait for a while. No, it's not 2 days. Wait for a while, guys. Yes. Hope so my screen is clear to all of you. I'm proceeding towards your problem number 3. Yes, we have problem number 3. Again, this is a case of purchase of interest. ठीक है, आप लोग के साथ डील करते हैं। हमारे पास Mr. M and R are partners in a firm having capital balances 240 and 360. Mr. M का capital 250 है, R का capital बेटे 360 है। They decided to admit Y as a new partner. हमारे पास new partner कौन आ रहा है? Mr. Y. अब Y ने क्या करना है? Y purchase interest from M. Y ने Mr. M का 2/4 इंटरेस्ट लिया है,
आपने इसकी वर्किंग शो करनी है। वर्किंग नंबर 1 की हेडिंग डालिएगा। एम की जो अमाउंट है इस वक्त है 250,000, ठीक है। 250,000 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि उसने मिस्टर एम से कितनी अमाउंट ली है। देन सेकेंड 1/5 इंटरेस्ट फ्रॉम आर। अब मिस्टर आर से कितने लिए उसने 360,000 का 1/5 निकालिएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, बहुत आसान सा है। अच्छा आगे जो बेटा लिखा है उन्हें बाय पेइंग कैश, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाय पेइंग कैश होगा उसको पेंसिल से चंद चंदा कट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ ये येलो पेन नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट मैं आप लोगों के लिए से उन चीजों को करती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम में भी आपने ये बात याद रखनी है कि अपने पास पेपर शुरू करने से पहले सिर्फ ये नहीं देखना है कि जल्दी से देख लें अमाउंट क्या है, परसेंटेज क्या है, सॉल्व करना शुरू करना है, नहीं। बी काम, पेशेंट, रिलैक्स। आपने अपने पास पेंसिल या हाइलाइटर ही लेके, जो भी आपकी अपनी मर्जी है, उससे आपने क्वेश्चन को इस तरह प्रॉपर्ली हाईलाइट करना है कि मुझे जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसके मेन कंटेंट कौन से हैं जिसको मैं फोकस करूंगी। क्लियर? बाय पेइंग कैश जो 112,000 है, 85,000 है, इसको आपने कट कर देना है। बाय पेइंग कैश का मतलब है कि जब उसने मिस्टर एम से 2/4 इंटरेस्ट लिया तो एम को 112,000 यानी 1,12,000 दिए उसने, ठीक है। अब वो 2/4 इंटरेस्ट वैसे 125 हो रहा है, लेकिन उसने कोई भी पैसे दिए हम वी आर नॉट कंसर्निंग इट, ठीक है। तो हम इसको पेंसिल से कट कर देते हैं। नाउ रिक्वायर्ड पार्ट क्या है जिसके आपको एग्जाम में नंबर मिलने हैं। जर्नल एंट्रीज बनानी है और बेटा बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बहुत आसान है, फॉर्मेशन जैसी बैलेंस शीट बनी है, बल्कि उससे भी आसान है। इसमें लायबिलिटीज तो आपने लिखी ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमने एसेट्स की साइड शो करी है और कैपिटल्स को शो किया है। क्लियर? जर्नल एंट्री क्या बनी है, जो पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा होता है हमेशा वो क्रेडिट होता है, क्योंकि वो न्यू पार्टनर है ना, उसको फर्म में आना है, ठीक है। और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जैसे एम और आर ओल्ड पार्टनर्स हैं, उससे उसने इंटरेस्ट परचेज किया है, तो हमने लिखा 250,000 का 2/4 लिया है। आपकी वर्किंग की इससे पहले जो होगी ना यहाँ पे, ठीक है, याद से इस जगह आप लोगों ने ए और बी को सॉल्व करने से पहले पहले आपने अपनी वर्किंग करनी है, ठीक है। जो वर्किंग होगी, वर्किंग नंबर 1 एंड वर्किंग नंबर 2, ये आपने दो वर्किंग शो करनी है, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 फॉर मिस्टर एम, वर्किंग नंबर 2 फॉर मिस्टर आर, इसके आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देन आपने ए को लिखना है कि उसने एम से लिए 2/4 इंटरेस्ट। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं जिससे न्यू पार्टनर जो पैसे लेता है वो हमेशा डेबिटेड होते हैं। ओल्ड पार्टनर्स डेबिटेड एंड न्यू पार्टनर क्रेडिटेड। क्लियर? सो होप सो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं बैलेंस शीट की तरफ, ये आपकी जर्नल एंट्रीज थी, सिंपल जर्नल एंट्री है, छोटी सी है। आप इसमें डेट इन्होंने मेंशन नहीं करी हुई। अगर आपको एग्जाम में डेट मेंशन ना हो तो यहाँ पे आप लोग काइंडली क्रॉस में क्रॉस लगाना चाह रही थी, पता नहीं क्या लग गया, क्रॉस क्रॉस, हाँ जी, ये गलती हो गई है मुझसे, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्रॉस लगाइएगा, मेरा क्रॉस भी देखें कितना बड़ा लग रहा है। यस, क्रॉस आप लोगों ने मेंशन करना है अगर डेट मेंशन नहीं है तो, ठीक है। बट एम्प्टी नहीं छोड़िएगा, इनकी तरह इन्होंने एम्प्टी छोड़ा है। हमने अकाउंट्स में कोई भी बॉक्सेस एम्प्टी नहीं छोड़ने होते हैं, ठीक है। नाउ आई प्रोसीड फर्दर। हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अगेन आपकी एसेट्स एंड कैपिटल्स हैं। अच्छा अब मेरे पास क्या है, एम का जो कैपिटल था पहले 250 था, उसमें से 250 में से मैंने इस 125 को माइनस करके लिखना है, सॉरी इस वाले 125 को माइनस करना है, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी वो लिखिएगा। चाहे आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में इसकी वर्किंग शो भी कर दिया करें। उफल्ला, ये यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखिएगा 250,000 माइनस 125 और आपके पास रिमेनिंग 125 है। मिस्टर आर के कैपिटल में भी ब्रैकेट में शो कर दीजिएगा 360,000 माइनस 72, तो आपके पास आए 288, ठीक है। एंड देन वाई का कैपिटल जो है वो 197 है, क्योंकि उसने मिस्टर एम और आर का इंटरेस्ट लिया है। आपकी जो बैलेंस शीट है वो इक्वलाइज हो जाएगी। एसेट साइड्स पे कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे अदर एसेट्स लिख के उसको एज अ बैलेंसिंग फिगर शो किया। ये आपने खुद से लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कैपिटल्स का साइड गिवन है, इक्विटीज का साइड कोई मेंशन ही नहीं है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, सॉरी इक्विटीज कह रही हूँ, एसेट्स का। तो जब आपके पास बेटे एसेट्स मौजूद नहीं है तो आपने उसको अदर एसेट्स लिखना है कि वो करंट और फिक्स्ड कोई भी हो सकते हैं, बट उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 610 होगी। हम ये क्यों कह रहे हैं कि इक्वल टू 610 होगी, बिकॉज वी नो कि हमारे पास जितने भी एसेट साइड्स होती हैं
ठीक है, जो भी आपके पास एसेट्स होते हैं, ओ माय गॉड, मैं लिखने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ और मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं। जो भी आपका एसेट्स है वो इक्वल टू आपकी इक्विटीज होती हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू राइट इट डाउन विद माय दिस हाइलाइटर बट इट्स नॉट गिविंग मी द फिजिबिलिटी। सही। सो दिस इज योर अगेन प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ दिस इज योर पार्टनरशिप एडमिशन। हमने आज के क्वेश्चन में आपके साथ बेटे डिस्कस किए प्रॉब्लम 1 एंड 3। इट्स इज वेरी इजी और एंड आई होप सो कि जो स्टूडेंट क्लास में लेक्चर के साथ सॉल्व कर रहे होंगे उनका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करी हुआ करूँ, काइंडली कॉन्सेप्ट भी सुनते रहा करें और प्लस जो भी आपके जो वर्क परफॉर्मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व करें। वेट फॉर अ व्हाइल। यस, वी हैव प्रॉब्लम 1 एंड 3। अच्छा, आपके होम असाइनमेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम 2 एंड 4 जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 वो मैं आपको करवाऊंगी और जो इवन नंबर्स हैं 2 4 वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो योर होम असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 एंड दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे। होप सो, यस, दैट्स ऑल। ये एक चीज़ आप मुझसे और ज़रा डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ। एडमिशन बाय परचेज मेथड की जो जर्नल एंट्री इस वक्त हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है क्लास में बेटे, वो क्या है, हमने आपके साथ डिस्कस करी थी कि जो न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है उसका कैपिटल क्रेडिट है और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल डेबिट हुआ है। ये हमने जर्नल एंट्री डिस्कस करी थी। पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ परचेज मेथड क्या है, इन दिस केस द न्यू पार्टनर परचेज द इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो न्यू पार्टनर है वो इंटरेस्ट परचेज करेगा किसका, ओल्ड पार्टनर का। और पार्टनर्स एक या एक से ज़्यादा भी लोगों का वो इंटरेस्ट परचेज कर सकता है बाय पेइंग कैश देम प्राइवेट रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने आपके लिए वर्ड यूज़ किया है कि फ्रॉम द प्राइवेट रिसोर्सेज। ये प्राइवेट रिसोर्सेज विच इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द पार्टनरशिप, ठीक है। सो ये आपके पास बहुत अच्छा और क्लियरली मेंशन है कि जो आप प्राइवेट रिसोर्सेज से उसको पेमेंट करते हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much. Hope you understand the lecture. Kindly do practice the questions which I give you for question 2 and 4 for your practicing. Thank you so much.